changing. Acceleration can be due to change of speed or it can be due to change of direction. Acceleration can be due to change of speed or it can be due to change of direction. तो इस ब्लैंक पे क्या लिखना है इब्राहिम, क्या लिखना है इस ब्लैंक पे? ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चेंज ऑफ डायरेक्शन. ड्यू टू अ कंटिन्यूअस change of direction. So uniform circular motion has a constant speed, still it has acceleration due to a continuously changing direction. Due to a continuously changing direction. बात समझ आ गई? तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या चेंज होती है, स्पीड या वेलोसिटी? वेलोसिटी चेंज होती है. ठीक है, तो पहले स्टेप में एग्जामिनर आपको वेलोसिटी चेंज कैलकुलेट करने के कुछ क्वेश्चन देगा जो कि मैं भी आपको दूंगा. एक क्वेश्चन लिखें एन ऑब्जेक्ट, थोड़ा तेज लिखना है. एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. सर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं सेकंड? जी बेटा ऊपर कर सकते हैं. अच्छा, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल. एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल with a uniform speed, of 10 meter per second. An object is moving in a circle with a uniform speed of 10 meter per second. Find change of velocity for number one complete revolution. मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, आप समझें और आंसर करने. मैं कह रहा हूं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? जिसको आंसर आता है मुझे बता दो. What is the change of velocity for one complete revolution? Answer should be quick. बताओ आंसर. दिमाग नहीं चल रहा? आपका चल रहा है दिमाग? इब्राहिम तुम्हारा दिमाग चल रहा है या दौड़ रहा है? अनाया बेटा, हिबा बेटा, अबिहा बेटा, अमान, व्हाट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन? मुझे लगता है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद उसी जगह पे वापस आ जाएगा, तो चेंज जीरो होगा. मुझे लगता है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद उसी जगह पे वापस आ जाएगा. आप एग्री करते हैं इस बात पे? जब वो उसी जगह पे वापस आ जाएगा तो वेलोसिटी का चेंज क्या हो जाएगा? जीरो. हाँ जी, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद क्या हो जाएगा? डेल्टा वी, दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, 0 मीटर पर सेकेंड. किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो मुझे बताओ. आ गई ये समझ? वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद उसी जगह पे वापस आ जाएंगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो. नंबर 2 लिखो. फॉर हाफ रेवोल्यूशन 5 इज द रॉन्ग आंसर. जिस बच्चे ने सही आंसर किया मैं उसको मान जाऊंगा. बेटा आधी रेवोल्यूशन में चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? ना जी, मजा नहीं आ रहा ना. अनाया बेटा, हिबा बेटा, तुरहान मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका आंसर करो. सवाल यह है कि एक चीज मूव कर रही है सर्कल में, अगर आधा सर्कल मूव करेंगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, प्रोवाइडेड दैट स्पीड इज 10. तुरहान सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना है और ये क्वेश्चन सिर्फ अक्लमंद बच्चे कर सकते हैं बस. पाई तो एंगल होगा, मैं तो वेलोसिटी का चेंज पूछ रहा हूं. मैं पूछ रहा हूं चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी. मैं खुद बता दूं? सर हाफ नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा. अच्छा एक काम करो, इसके लिए ड्राइंग बनाओ जरा. ये है एक सर्कल. सर्कल थोड़ा अच्छा बना दो. तुरहान तुमने आंसर नहीं किया ना यार. 10 ही नहीं, 10 होना नहीं चाहिए. क्या चीज बेटा? सेम 10 होना चाहिए. नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर. इधर देखो,
आधे रेवोल्यूशन के बाद अगर चीज यहां से स्टार्ट करती है तो कहां पहुंचेगी? यहां पहुंचेगी, assuming that it was moving एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे ये बताओ, यहां पे वेलोसिटी थी 10, क्या थी यहां पे वेलोसिटी? 10। यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? -10। आ गई समझ? हाँ जी, देखो अब एक बार, शुरू में अगर वेलोसिटी है +10 तो आखिर में क्या हो जाएगी? -10। +10 तो -10। तो मुझे बताओ, इनमें से अगर +10 को u लेंगे तो v क्या हो जाएगा? तो आंसर आ गया 20। आंसर कितना आ गया? 20। क्यों आ गया 20? वो इसलिए डेल्टा v इज v माइनस u। v कितना है? -10। और u कितना है? +10। तो क्या आ जाएगा? -20 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? इतना आसान था, तुम लोगों ने नहीं किया। तुरान, तुम्हें आ गया समझ? सर मैं ऐसे में आपको टेस्ट कर रहा था। अमान, हाँ बेटा सीरियस हो जाओ, नहीं ए टू मुझे नहीं बहुत समझ आया। A2 मुश्किल होता है, ठीक है? A1 मुश्किल नहीं था, A2 जेन्युइनली मुश्किल होता है। आगे समझ? अच्छा, अब लिखो नंबर 3। सर मुझे नहीं समझ आया। बेटा बात सुनो, आपसे कहा हुआ है कि आधे रेवोल्यूशन में चेंज ऑफ वेलोसिटी बताओ। तो मुझे बताओ, अगर तुम P से स्टार्ट करते हो तो आधे रेवोल्यूशन के बाद, आधे सर्कल के बाद आप कहां पे पहुंच जाओगे? Q पे। बताओ यस और नो। यस। अब मुझे बताओ, P पे अगर वो जा रहा है लेफ्ट साइड पे, तो Q पे किस तरफ जा रहा होगा? राइट साइड पर। राइट साइड पे। अब मुझे ये बताओ, अगर ये वेलोसिटी होगी +10, तुम्हें पता है ये सवाल कब आया हुआ है, ये जो मैं अभी करवा रहा हूं? नहीं, ये अभी रीसेंट पेपर में आया हुआ है। रीसेंट पेपर में ना एक टेबल बना हुआ है, उसमें ये पूछा हुआ है। ये जो अभी वाला पेपर आया था ना, रीसेंट, अभी वाला नहीं, उससे पीछे वाला, जून 25। अच्छा, अब देखो, +10 -10 कितना हो गया? 20। अमान देखो, यहां पे अगर वो लेफ्ट पे जा रहे हैं तो यहां पे किस तरफ जा रहा है? राइट राइट पर। पे। अब वेलोसिटी वेक्टर होती है ना, तो उसमें वेक्टर एडिशन होगा। अगर आप लेफ्ट को पॉजिटिव लेंगे तो राइट क्या होगा? नेगेटिव। और अगर आप लेफ्ट को नेगेटिव लेंगे तो राइट क्या होगा? पॉजिटिव। तो इट्स योर चॉइस ना। तो मैग्नीट्यूड तो 20 ही आएगी, ठीक है? अच्छा, नंबर 3 पे आ गए। तो सर अब हम आंसर 20 लिखेंगे या -20? माइनस प्लस के नंबर नहीं करते। इफ यू आर डीलिंग विद वेक्टर्स द साइन इज इररेलेवेंट। ठीक है। वेक्टर्स के आंसर्स में साइन को इग्नोर किया जाता है, ठीक है? क्योंकि साइन जब डायरेक्शन। अच्छा, अब फाइंड। वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना, तो जी वेक्टर्स जी, के लिए जरूरी है कि डायरेक्शन में बताया जाए कि मैं बता देता अगर हूँ अमरीन, अमरीन मैं बता देता हूँ। अमरीन थोड़ा सा रुक जाए। अमरीन, जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो साइन रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। उसमें जो आंसर होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। साथ अगर डायरेक्शन पूछी जाएगी तो हम बताएंगे, नहीं बताएंगे तो इट्स ऑल राइट, ठीक ओके है? अच्छा, फाइंड चेंज। अब ये गलत नहीं करना। फाइंड चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर क्वार्टर रेवोल्यूशन। फाइंड चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर क्वार्टर रेवोल्यूशन। यार अब ये ठीक होना चाहिए। मैंने एक बार तुम्हें कहा 1 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन, अब किस पे आ गए? क्वार्टर रेवोल्यूशन पे। अब मुझे लगता है कि तुम लोग कर लोगे। यू कैन यूज द कंपोनेंट्स, यू कैन यूज हेड टू टेल मेथड और यू कैन यूज द कंपोनेंट्स। हेड टू टेल से भी कर सकते हैं, कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले देखो कि क्वार्टर रेवोल्यूशन कहां तक होगा। तुरहान, ये क्वेश्चन ये है कि एक चीज मूव कर रही है सर्कल में, वो मूव करती है क्वार्टर रेवोल्यूशन, तो आपने बताना है कि उसका चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। वो तो तुम खुद देखोगे, मैं तो नहीं बताऊंगा। 90 डिग्रीज हो गया ना यार, इस तरह ना करो। मुझे आंसर मुझे पता है, 14.14। प्रूव करके दो। सर आ गया आंसर। आंसर है 14.14। जी तुरहान, सर जी। तुम कुछ भी नहीं कर रहे। फिर मैं अभी सो के उठूं तो मैं तुरहान, मैं तुम्हें एक सवाल बता रहा हूँ ना, देखो एक चीज मूव कर रही है सर्कल में, उसकी यस वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्वार्टर रेवोल्यूशन में बताओ कि उसकी चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी।
14.1%, 10 square plus 10 square plus हाँ जी, बड़ा बड़ा 10 square plus 10 square 100 होता है बड़ा जल्दी कर लिया आपसे वो 200 का अंडर रूट ना। हाँ ये देखो, ये हो गया। अच्छा हम कहीं से भी स्टार्ट कर लें, 90 डिग्री जो है वो क्वार्टर सर्कल होगा। तो फर्ज करें अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी इसको हम u कह देते हैं। फॉर एग्जांपल u वाज 10 मीटर पर सेकेंड। क्वार्टर रेवोल्यूशन के बाद हम कहां पे आ जाएंगे? तो क्वार्टर रेवोल्यूशन आप कहीं पे भी ले सकते थे, फर्ज करें अब यहां पे आ गए, तो ये भी 10 ही हुआ ना। तुरंत तुम्हें ये बात समझ आ गई कि क्वार्टर रेवोल्यूशन के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बट स्पीड इज यूनिफॉर्म। अनाया बेटा क्लियर? फिर इसके साथ कोई साइन नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा कि वेक्टर्स में साइन सिर्फ तब आता है जब 180, जब 180 होता है अपोजिट। वेक्टर्स में साइन सिर्फ एक जगह पे आता है, व्हेन यू हैव राइट एंड लेफ्ट, व्हेन यू हैव अप एंड डाउन, ओनली फॉर 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज के अलावा साइन नहीं होता। समझ आ रही बात? वेक्टर्स में साइन सिर्फ कब आता है? व्हेन ओनली यू हैव 180 डिग्रीज, वरना नहीं आता। अच्छा आप देखें, अब इसको हम रेजोल्यूशन से कर लें या हेड टू टेल मेथड से? हेड टू टेल से कर लें। हेड टू टेल में आपको क्या करना पड़ेगा? v माइनस यू। क्या करना पड़ेगा? तो u का नेगेटिव वेक्टर, अगर u लेफ्ट पे है तो नेगेटिव किस तरफ होगा? राइट पे। और वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इट्स जस्ट मैग्नीट्यूड, उसको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं होती। समझ आ गई बात? u और नेगेटिव u की डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों की क्या होगी? 10 होगी। अब हमने क्या करना है? v माइनस यू। v प्लस यू नहीं, v माइनस यू। तो ये हमने कर लिया v, और माइनस यू क्या होगा? ये हो गया माइनस यू भी 10। सर मुझे ये समझ नहीं है कि यू की हमने डायरेक्शन चेंज क्यों की है? बेटा वो इसलिए की है कि हमें नेगेटिव यू चाहिए। एक बात बताओ, डेल्टा वी क्या होता है? वी प्लस यू या वी माइनस यू? वी बेटा एक बात माइनस बताओ, यू। वी माइनस यू। तो आपको प्लस यू चाहिए या माइनस यू चाहिए? तो माइनस यू अगर वो चाहिए ना। उस तरफ रहता तो प्लस यू रहता। हाँ तो इधर उधर रहता तो प्लस यू रहता ना, हमें तो माइनस यू चाहिए। तो ठीक है। ड्राइंग के भी तो नंबर होते हैं ना। अब ये सर देखो ये, जी बेटा आप बताएं। माइनस यू अगर आपने लिखा है तो लाइक जो 10 है वो भी माइनस होगा लाइक 10 मीटर पर नहीं, जो सेकंड। हिबा जो वेक्टर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको आप एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। ओह अच्छा। उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो सिर्फ तब नेगेटिव होता है व्हेन यू हैव 180 डिग्री एंगल। जब तक हिबा 180 डिग्री का एंगल ना हो हम नेगेटिव यूज नहीं करते, ठीक है ठीक। ना। नेगेटिव इस तरह यूज करते हैं, ये और ये और ये, वरना यूज नहीं करते। नेगेटिव हम सिर्फ तब यूज करते हैं व्हेन यू हैव 180 डिग्रीज एंगल। अच्छा अब मुझे ये बताओ, डेल्टा वी क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो 200 का अंडर रूट। और 200 का अंडर रूट होता है 14.14 मीटर पर सेकेंड। अब पेपर में अगर सर्कुलर मोशन में चेंज ऑफ वेलोसिटी का सवाल आ जाए, कर लोगे? मेथड समझ आ गया? ठीक है। अब मैं आपको ना एक्सलेरेशन का एक नया फॉर्मूला बनवाता हूं। वो कैसे बनता है वो आप देखो जरा। एक क्वेश्चन लिखो, 60 45 सब कर सकते हैं, दे दूं एक और? जी चलें एक आपको देते हैं जी 45 या 60 का। जब वो कर लोगे फिर तो हर एक हो जाएगा ना। तो एक काम करें, फर्ज करें मैं कहता हूं नंबर 4 लिखो, फाइंड चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइंड चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर, अब मैं 30 45 60 जो भी दूंगा मेथड सेम रहेगा। फॉर 45 डिग्रीज रेवोल्यूशन, यानी कि 1/8। बेटा 45 क्या होता है? 1/8 होता है ना। आइए बात समझ। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप जो भी करो। आप अपने मेथड से करो, मैं अपने मेथड से करूंगा। हाँ अमान, ये 45 का मुझे बच्चों ने कहा है कि एक 45 का भी करवा दें। जी सर। बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता ना। देखें हम अगर 180 और 90 करके पहुंच गए, उसने 45 दे दिया तो फंस जाएंगे ना। तो लगे हाथों फिर 45 का भी सीख लेते हैं।
अच्छा, मैं तुम्हें एक रूल बता देता हूं, जितना ऑब्जेक्ट मूव करेगा वेलोसिटी का एरो भी उतना ही मूव करेगा। फर्ज करें वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी, जब ऑब्जेक्ट 45 मूव करेगा तो वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल के साथ 45 पे चली जाएगी। हाँ हाँ हाँ, कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? चलें चलें। मैं रूल बता रहा हूं, फिर से सुन लो। अगर सर्कल में 45 मूव करेंगे तो वेलोसिटी का एरो भी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ 45 मूव करेगा। समझ आ रही है मैं क्या बात कह रहा हूं? अमान, मैं ये रूल बता रहा हूं, जैसे अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है 30 डिग्रीज तो वेलोसिटी का जो एरो होगा वो भी 30 डिग्रीज मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है 45 डिग्री तो वेलोसिटी का जो एरो होगा वो भी 45 मूव करेगा। समझ आ रही है बात? जी सर। अच्छा, मैं इसके लिए ना फिर एक ड्राइंग भी इस तरह बना देता हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वो मैं ड्राइंग पे बना के दिखा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं और ये वेलोसिटी यहां पे v है, तो मैं कह रहा हूं कि जब हम जाएंगे ना 30 डिग्रीज पे, तो जो वेलोसिटी का एरो है वो भी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ 30 पे आ जाएगा। समझिए मैं क्या कह रहा हूं? जब उधर से 30 होगा तो वेलोसिटी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ कितना मूव कर जाएगी? वो भी 30 मूव कर जाएगी। तुरंत तुम्हें ये प्रिंसिपल समझ आ गया? यानी कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल मूव होता है, वेलोसिटी का एरो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ उतना ही एंगल मूव करता है। तो 45 के मोशन के बाद वेलोसिटी का एरो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ कहां पे आ जाएगा? 45 पे। तो ये देखो, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये था जी 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये मेरे पास u हो गया। अब जब मैं 45 डिग्रीज लूंगा तो 90 का हाफ होता है 45, यू नो दैट। तो ये हम यहां पे आ गए। ऐसे ही है ना? जब हम यहां पे आ गए तो ये हो गया, ठीक है। ये भी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मैं इसका एंगल बनाऊंगा तो मैंने क्या रूल बताया था? जब ये 45 होगा तो ये अपनी प्रीवियस डायरेक्शन के साथ किस पे आ जाएगा? 45 पे। अमान, मैं जल्दबाजी नहीं करता, मुझे बताओ आ गई ये बात समझ? जी सर आगे। ठीक है। आदि तुम बोर्ड पे देखो जरा। आदि, मैंने इनको एक प्रिंसिपल बताया कि जो एंगल होता है ना सर्कल के सेंटर पे, टेंजेंट का भी वही एंगल होता है। जैसे वेलोसिटी टेंजेंट पे है ना, अगर वेलोसिटी थी बिल्कुल नीचे वाली जगह पे, जब सर्कल के सेंटर पे 45 मूव होगा तो वेलोसिटी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ 45 ही मूव करेगी। अब इसको ना हम ट्रायंगल नहीं बनाते, रिजॉल्व करके कर लेते हैं। रिजॉल्व करके इजी हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताते जाओ। बेटा ये ना रिजॉल्व करके कर लो। ये देखो, बताओ यू हॉरिजॉन्टल क्या होगा और यू वर्टिकल क्या होगा? यू हॉरिजॉन्टल होगा 10 और यू वर्टिकल होगा 0। क्या ख्याल है आदि? ठीक है, यू हॉरिजॉन्टल क्या होगा? 10 और यू वर्टिकल क्या होगा? 0। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि वी हॉरिजॉन्टल क्या होगा और वी वर्टिकल क्या होगा? वी हॉरिजॉन्टल होगा बेटा आपके पास, देखो जरा। 45 cos 10। वाह बेटा, 10 cos सॉरी 45। हाँ 10 cos 45 सॉरी। और वी वर्टिकल होगा 10 sin 45। मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ आ गई होगी। डेल्टा वी का अब 30 45 60 जो भी होगा। अब मुझे ये बताओ, 10 डिग्री 20 डिग्री जो मर्जी एंगल पूछ लें कर लोगे? तो सर्कल के अंदर जब भी चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछेंगे पहले ये ड्राइंग बनाएंगे, फिर ये ड्राइंग बना के वेक्टर मेथड यूज करेंगे। एंड इट्स बेटर टू गो विद रेजोल्यूशन। वी हॉरिजॉन्टल वी वर्टिकल, यू हॉरिजॉन्टल यू वर्टिकल, डेल्टा वी हॉरिजॉन्टल डेल्टा वी वर्टिकल। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं सबसे पहले करता हूं डेल्टा वी हॉरिजॉन्टल, तो वो हो जाएगा 10 cos 45 -10। समझाने की जरूरत है या आ गई ये समझ? हॉरिजॉन्टल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया ना। अच्छा, 10 cos 45 होता है 7.07। 7.07 में से अगर 10 निकालेंगे 2.93 आ गया। नेगेटिव ना?
2.93 मीटर पर सेकेंड। वेरीफाई कर दो। जी सही। अच्छा, अब आ गए जी वर्टिकल वाले पे। डेल्टा वी वर्टिकल 10 sin 45 माइनस हो जाएगा उसमें से 0। 10 sin 45 होगा 7.07 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई अमान, आ गई यहां तक समझ जी सर। बच्चों आप लोगों को? क्लियर? अच्छा अब मुझे बताओ कि डेल्टा वी हॉरिजॉन्टल भी आ गया, डेल्टा वी वर्टिकल भी आ गया। नेगेटिव का मतलब है कि जो भी आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ली थी उसके उसके अपोजिट वो मैं करता हूँ। दोनों की लो है ना, तो इसलिए मसला हो रहा है। मेरे टैब की भी लो है ना। असल में चार्जर हिल गया था, मुझे पता नहीं चला। टैब की थोड़ी सी हो जाएगी फिर उधर लगा लूंगा, अभी लाइट कम कर लूंगा। शिफ्ट कर हैं? भाई टैब की ऊपर शिफ्ट करना है। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टैब प्रोजेक्टर के साथ नहीं लग सकता। मसला हो जाता है वो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो पता है क्या होता है, अगर मैं टैब कनेक्ट करूं तो ये स्क्रीन इस साइज का तकरीबन 1/5 हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाती है। मेरे लैपटॉप के बंद होने से पहले ही टैब बंद हो गया। यार वैसे टैब का तो चार्जर लगा हुआ है, ये क्या मजाक है। बच्चों मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मेरी चार्जिंग ऑन हो जाए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। इसका आंसर निकालो ना तुम लोग। तुम लोग ऐसे बैठे हो जैसे किसी पता नहीं शादी या जनाजे पे आए हो। किसकी? तुरहान जवाद काजी की। सर शादी करवा दें, खुली इजाजत है। जी तुरहान भाई आप क्या फरमा रहे हैं? शादी करवा दें, खुली इजाजत है। शादी करवा दूं तो? इजाजत है मेरी तरफ से आपको। बेटा मैं आपके लिए ना कोई अमीर खातून ढूंढूंगा, तो आपने मेरा परसेंटेज रखना होगा उसकी प्रॉपर्टी। मतलब कोई बुढ़ी खातून ढूंढेंगे जल्दी मर जाए, फिर आप मुझे ना उसमें प्रॉपर्टी में से हिस्सा देंगे। Recording in progress. 30% का हिस्सा दो तो मैं सोच सकता हूँ। कुर्बानी तुम्हारी, 30% मेरा भी। फिर आप खुद क्यों नहीं कर लेते? बेटा मेरी अब उम्र नहीं है ना, मैं तो कर लूंगा, खातून नहीं करेगी। अच्छा आगे चलते हैं। लगता है आप मुझसे मिले हुए नहीं है, वरना आप ये बात ना करते। मिला हुआ हूँ सर। चले बेटा आगे चलते हैं। अच्छा अब हमने कर लिया जी, क्या नाम है इसका, 60 डिग्री वाला ना। तो क्या आंसर आ गया फिर उसका? हाँ जी, डेल्टा वी हॉरिजॉन्टल। अच्छा ये हो गया डेल्टा वी हॉरिजॉन्टल। और डेल्टा वी वर्टिकल अपवर्ड्स होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टूवर्ड्स लेफ्ट। डेल्टा वी हॉरिजॉन्टल इज 2.93 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी वर्टिकल इज 7.07 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब इन दोनों का जो नेट होगा वो डेल्टा वी होगा ना। तो ये हो गया डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या आ जाएगा? 7.07 का स्क्वायर प्लस 2.93 का स्क्वायर और अंडर रूट। आई थिंक तुम्हें आ गई है समझ। ठीक है। अच्छा अब मैं जो अगला काम कराऊंगा उसमें सर्कल में जो होता है ना एक्सरेशन, उसके लिए हम कॉमन फार्मूला यूज नहीं करते। तो उसके लिए हम एक नया फार्मूला यूज करते हैं। समझ आ गई यहां तक सारी बात? अब मुझे बताओ, अगर पेपर में चेंज ऑफ वेलोसिटी का सवाल आए तो हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले ड्राइंग बनाएंगे, तो थोड़ा ड्राइंग सा बना के फिर उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, फिर कंपोनेंट्स से डेल्टा वी हॉरिजॉन्टल, डेल्टा वी वर्टिकल और फिर नेट। तो कोई भी एंगल है आप सर कर थोड़ा लेंगे। ऊपर करेंगे। अब मैं, जी बेटा आप बताएं। सर थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जी अमरीन बेटा क्यों नहीं। हाँ तुरहान फिर 30% देते हो मुझे? लो, भाग गया है क्लास में से। मुझे पता है क्या लग रहा है, ये इस तरह कहानियां सुना रहा था, पीछे से इसकी अम्मा या अब्बू आ गए होंगे, इसको जूते पड़े होंगे, मुझे लग रहा है। हाँ मुझे लग रहा है ऐसे। ये इस तरह का मैं बता दूं, ये ओ लेवल में भी था ना, ये जब भी इस तरह का कुछ करता था ना इसे। हाँ हाँ, आ गया, वापस आ गया। अच्छा अब आगे चलते हैं। इसका एक क्वेश्चन लिखो।
A1 में इसकी मेरे पास ना आने की जो असल वजह थी वो ये थी कि मेरे साथ फ्री है। जी तो सर, इसके मैं अलावा गलती से क्लास लीव हो गई थी, लैपटॉप डेड हो गया था। हाँ क्या हाँ कह रहे कोई हैं? बात नहीं, नहीं तुरहान कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा था कि एक जीनियस बच्चा क्लास से चला गया तो कोई जेन्युइन रीजन होगी। चल, लेकिन आप क्या कह रहे थे वो प्लॉट शॉट कितने मरले का लेंगे? क्या बेटा? पता नहीं, कुछ कह रहे थे ना, कोई शादी की बात कर रहे थे आप। हाँ बेटा, अभी ना ये सवाल करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम ये डिस्कशन करेंगे। अच्छा ये बनाओ जरा, ये जल्दी से बना दो। ठीक, बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? वरना तुरहान बहुत मसला होता है जिंदगी में। कह रहा हूँ सर, कह रहा हूँ, साथ साथ की। हाँ, इज्जत पैसों से मिलती है, ठीक है? अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करते तो फिर आपके पास अच्छे पैसे भी नहीं आते। यस ये बना दो। शुक्र है अब तुमने ये नहीं कहा कि सर आप तो टीचर हैं फिर आप क्यों गरीब हैं। सर, कह नहीं बना सकता, दिया। इतनी सारी गाड़ियाँ रखी है आगे क्लास चल में। रहे। तुरहान बना दिया यहां तक। यस, बना रही हूँ। वैसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम कहोगे, शुक्र है नहीं कहा। अच्छा देखो, ये जल्दी से बना दो। इसको भी वी कह दो और इसको भी वी कह दो, और ये फर्ज करें मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, फर्ज करें मैं इसको ए कह देता हूं और इसको बी कह देता हूं, ए और बी का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्रीज ना? ठीक है। अब मैं कुछ चीजें पूछूंगा तुरहान, जो आप लोग बताते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? इसको कह दो फिगर 1। इसको क्या कहना है? फिगर 1। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया। अब जो चीजें मैं पूछूंगा वो आप बताते जाएंगे। तुरहान ड्राइंग बना दी यहां तक? जी जी। अबरीन बेटा आपने बना दी ड्राइंग? जी सर। अभिया बेटा आपने? अच्छा जी, अब लिखें आप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखें कि फाइंड, यूं लिखें बल्कि, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, चेंज ऑफ displacement change of displacement from A to B is D, represent D on figure 1। मुझे कोई जल्दी नहीं है, खुद करो। आपने क्या करना है? डी रिप्रेजेंट करना है फिगर 1 के ऊपर। जिसका हो जाए हैंड रेज करना है। तुरहान बेटा आपने ए से लेके बी तक चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करना है। ओके। हो गया? डन? अब मैं भी कर दूं। कर दें। This is the straight line and this is the arrow, and I believe OAB becomes a triangle, and this D is change of displacement. This D is change of displacement. अब मैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रहा हूं, वो आपने अच्छी तरह करना है। सेकंड पार्ट लिखो, डेल्टा V is change of velocity from A to B। डेल्टा V क्या है बेटा? चेंज ऑफ वेलोसिटी इन मूविंग फ्रॉम A to B। यूज हेड टू टेल मेथड। याद है क्या होता था हेड टू टेल मेथड? आई बिलीव आपको याद होगा। यूज हेड टू टेल मेथड टू मेक a vector triangle for delta V। आई थिंक ये मिलके कर लेते हैं। मुझे बताओ जो ए पे वेलोसिटी होगी। अच्छा ये बताओ पहले, जो ए पे वेलोसिटी है उसको भी मैंने वी कहा हुआ है, जो बी पे वेलोसिटी है उसको भी मैंने वी कहा हुआ है। क्यों? बिकॉज द स्पीड वाज यूनिफॉर्म। बिकॉज द स्पीड वाज यूनिफॉर्म। हाउएवर सिंस द डायरेक्शन इज डिफरेंट सो द वेलोसिटी इज चेंजिंग। अच्छा अब हम जब बनाएंगे वेक्टर ट्रायंगल, तो ए वाली वेलोसिटी को हम यू कह देंगे, ठीक है? ए वाली वेलोसिटी को क्या कह देंगे? यू। उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? वी। बी वाली वेलोसिटी को भी हम वी कह देंगे, लेकिन उसकी भी मैग्नीट्यूड क्या होगी? वी। ये जो मैंने वी लिखा हुआ है, दिस इज द मैग्नीट्यूड।
तो इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी v और फाइनल की भी v। तुरहान तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम्हें आ गई ये समझ? सर नहीं अगर सर, समझ आ मैग्नीट्यूड रही है। दोनों को फिक्स कर दें तो बेटा मैग्नीट्यूड दोनों की v है ना, लेकिन एक इनिशियल एक फाइनल। तो जो a पे है वो इनिशियल और जो b पे है वो फाइनल। कोई कंफ्यूजन? अब आपने करना है चेंज, तो वो क्या होता है v माइनस यू। u का नेगेटिव बनाओ, u का नेगेटिव बनाओ, u का नेगेटिव बनाओ, क्या होगा? u का बेटा नेगेटिव। तुरहान u का नेगेटिव क्या होगा? डाउनवर्ड्स होगा ना तुरहान बेटा? जी 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 जी। ये तुरहान बेटा मैंने बना दिया नेगेटिव u। ये क्या बना दिया तुरहान बेटा? नेगेटिव u। नेगेटिव यू। और नेगेटिव u की मैग्नीट्यूड क्या होगी? माइनस नेगेटिव u की मैग्नीट्यूड भी v ही होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैग्नीट्यूड एज अ नंबर होती है। अब मैंने कहा कि आप इसकी वेक्टर ट्रायंगल बनाए, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? v बना दो v। इसको मैं वी बी भी कह सकता हूं, वी भी कह सकता हूं। ये वी बी हो गई और इसकी मैग्नीट्यूड वी हो गई। कोई कंफ्यूजन? फाइनल इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसको नेगेटिव यू भी कह सकते हैं और इसको नेगेटिव वी ए भी कह सकते हैं, जबकि मैग्नीट्यूड इसकी भी क्या होगी? वी। अमान अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। देखो बी है फाइनल, ए है इनिशियल। जब मैं फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा? वी माइनस यू। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा ये बताओ। ये क्या होगा? अब आप लोग बताओ। जब मैं फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करूंगा, दिस एरो रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस एरो रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ वेलोसिटी। जबकि इसकी अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है वो तो वही होगा ना, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। वो छोड़ दो अभी। अच्छा इस ट्रायंगल को लेबल कर दो पी, इसको लेबल कर दो पी क्यू और ये आर। अब जो मैं थर्ड पार्ट दूंगा इस क्वेश्चन का वो होगा बड़ा टेक्निकल और सोच के करना होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? आगे समझ? ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, बड़ा दिमाग लगा के सोच समझ के आपने करना है। वो ये है कि शो दैट, जिसने ये कर लिया वो शदीद अक्लमंद। शो दैट डेल्टा वी क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। शो दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ओवर आर इंटू टी। तुरंत अगर ये करके तुम मुझे इसकी पिक्चर भेज दो, मैं तुम्हें जहां से कहोगे ट्रीट दूंगा, प्रॉमिस। ये सर, ये झूठे वादे अजान के टाइम पे ना किया करें अल्लाह सर। की ये कसम, अल्लाह की कसम आपने पिछली दफा भी खाई थी। कसम खा ली है। ये बहुत गलत बात है। मैं अल्लाह की कसम तुम्हें ट्रीट दूंगा। ये तुम्हारी कैपेसिटी से ऊपर का सवाल है। पिछले साल भी कहा था। देखो जंगू में ना घोड़े दौड़ते हैं, कभी खोते को दौड़ते हुए देखा है? बताओ। नहीं सर, वो ये मैं पर्सनल हो गया हूं, तुम करके दो। मूवी में कभी देखा है कि लोग जंग लड़ने खोते हुए जंग आते हैं? जंग में शेर भी नहीं दौड़ते सर। गुड वन। अब आंसर करके दो। सर उसने जवाब दिया जंग में शेर भी नहीं दौड़ते। एलिफेंट्स तो दौड़ते हैं। तुरंत आंसर करो, आंसर। ओके ओके, लेट मी ट्राई। अच्छा बच्चों मैं हिंट दे देता हूं। You have to use the concept of similar triangles. The two triangles that you can see, they are similar. One triangle is for displacement, one triangle is for velocity. Both are right triangles, both are isosceles. Their two sides are equal. So if the triangles are similar, then you can take the ratio of their sides to be equal. अगर आप बोर्ड पे देखें, you have two triangles. तुरंत बोर्ड पे दो triangles नजर आ रही हैं? सर हो गया। आ रही है। ये देखो, एक है आर आर और टी, है या नहीं है? और एक है डेल्टा वी वी और वी। दोनों में सेम चीज क्या है? दोनों में ये देखो, ये वी वी, ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है? और ये दो साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। ये एंगल 90, ये एंगल 90। ये दो एंगल क्या हैं? 45 हैं। 45 या नहीं है? तो अगर किसी दो ट्रायंगल्स के सारे एंगल सेम हो जाएं, उन ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। उनको कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स। अमरीन आपको समझिए कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं? जी सर आगे। बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या रिलेशन होता है एक बार बताओ।
क्योंकि एंगल सेम होते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग, हाँ एंगल सेम होते हैं, फिर उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके रेशो सेम होते हैं। मुझे बताओ, अगर इधर से मैं लेता हूं डेल्टा वी, तो उधर से मैं क्या लूंगा? डी। इधर से मैं डेल्टा वी लूंगा तो इधर से डी लूंगा, तो मैं लिखूंगा डेल्टा वी डी। इधर से अगर मैं कोई सा एक वी लेता हूं, तो उधर से मैं कोई सा एक कौन सा लूंगा? आर। और और इसके साथ मैं लिखूंगा सिंस ट्राइएंगल, ये डेल्टा क्या होता है? ट्राइएंगल। सिंस ट्राइएंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइएंगल पी क्यू आर, ये आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ये जो साइन होता है दिस इज फॉर सिमिलर। सही हो सर गया? हमने मेरा भी यही आया सर, आप ट्रीट कब दे रहे हैं? अच्छा जी, ये क्लास खत्म हो फिर इस पे डिस्कशन होगी। नंबर 4, फोर्थ पार्ट लिखो, फोर्थ पार्ट लिखो जल्दी से। हाँ, अब फोर्थ पार्ट जिस बच्चे का ना हुआ उसको फिर शर्म आनी चाहिए, बहुत आसान पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट है शो दैट ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। ये सारी कहानी मैंने इसके लिए की थी। अब पिछले पार्ट में हमें एक डेल्टा वी का रिलेशन मिल गया है ना। अच्छा, अगर मैं ये रिलेशन आपको सीधा बताता ना कि ए होता है वी स्क्वेयर ओवर आर, तो आप दिमाग में सोचते ये कैसे? आप समझ आ गई ये कैसे? मैथमेटिकली ये प्रूव हो रहा है ना। तो अब देखें पिछले पार्ट में, तुरंत तुम्हें समझ आ रही है कैसे बनेगा ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर? जी सर आ रही है। पिछले पार्ट में क्या मिला था? डेल्टा वी ओवर डी इज वी ओवर आर। अगर मैं डेल्टा वी को सब्जेक्ट बना दूं क्या बन जाएगा? आर इंटू डी। अगर मैं दोनों साइड्स को टाइम पे डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों साइड्स को टाइम पे डिवाइड कर दूं, किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड्स को आप सेम नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं, तो इस मोशन का जो भी टाइम था डेल्टा टी, अगर इस डेल्टा टी पे दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी क्या होता है आप खुद मुझे बताएं। और अगर मैं डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करता हूं वो क्या होता है? बन गया फॉर्मूला। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज वी ओवर आर, और इस डी ओवर डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा? वी। तो क्या बन गया फिर? एक्सरेशन कैन ऑल्सो बी गिवन एज वी स्क्वेयर ओवर आर। हाँ मान हो गया कॉपी? जी सर। अच्छा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि आज की आखिरी चीज होगी। एक्सरेशन के मैं लिख रहा हूं दो फॉर्मूले, एक लिखो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला। जी सर ये तो पढ़ते हैं। एक मैं लिख रहा हूं वी स्क्वेयर ओवर आर। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या इन दोनों फॉर्मूले का आंसर सर्कुलर मोशन में सेम आएगा? तो उसका आंसर मैं खुद बता देता हूं, इनका आंसर जी सेम नहीं आता। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं ना इन दोनों इक्वेशन से, यू विल गेट द डिफरेंट आंसर। Every time when you will make calculation with these two equations, you'll get a different answer. What is the reason for that? V minus u over t is the average acceleration. V minus u over t is the average acceleration. V square over r is the instantaneous acceleration. Actually, अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा कैलकुलेट करते हैं? इंस्टेंटेनियस। वी ऑलवेज कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। तो सर्कुलर मोशन में हम एवरेज एक्सलेरेशन कैलकुलेट नहीं करते अनलेस हमें एग्जामिनर कहे। तो जब हम कहेंगे ना एक्सलेरेशन, वो इंस्टेंटेनियस होगा। तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वी माइनस यू ओवर टी या वी स्क्वायर ओवर आर? वी स्क्वायर ओवर। स्क्वायर दोनों फॉर्मूले में फर्क समझ आ गया? वी माइनस यू ओवर टी सर आपको क्या बताएगा? एवरेज। वी स्क्वायर ओवर आर क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इंस्टेंटेनियस और सर एवरेज डिफरेंट कब होते हैं? जब कोई चीज चेंज हो रही होती है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से एक्सलेरेशन वेरिएबल हो जाता है। एक्सलेरेशन के वेरिएबल होने की वजह से, अच्छा अब क्या फर्क समझ आ गया कि दिस वन इज सर एवरेज। इंस्टेंटेनियस एवरेज में फर्क क्या है? जब 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 सेंटर की तरफ होगा तो हर वक्त डायरेक्शन क्या होगी? तो फिर
सर तो एक्सेलरेशन जैसे एक्सलेरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, v माइनस यू ओवर टी यूज नहीं होता। v माइनस यू ओवर टी, हाँ, सर ये एक इंस्टेंट पे है, ये एक पॉइंट पे है, जब है ही एक पॉइंट पे। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुन तो लो ना, सुन तो लो। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, वी स्क्वायर ओवर आर, ये इंस्टेंटेनियस है, ये एक इंस्टेंट पे है। जहां पे कोई चीज वेरिएबल होती है फिर हम उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सो वी विल यूज दिस वन। देखो मैंने एक्सलेरेशन के दो फॉर्मूले लिख दिए, अब तुम्हें ये समझ आ गई कि वी स्क्वायर ओवर आर बना कैसे था। अब वी स्क्वायर ओवर आर और वी माइनस यू ओवर टी में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि वी माइनस यू ओवर टी एवरेज है और वी स्क्वायर ओवर आर क्या है? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं, सर्कल में हम तब यूज करते हैं क्योंकि एक्सलेरेशन चेंज हो रहा है हर जगह पे। जब कोई चीज चेंज हो रही होती है फिर हम उसका इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। तो सर्कुलर मोशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? राइट वाला, बट ओनली फॉर सर्कुलर मोशन। ऑनलाइन वाले बच्चों आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर सर आर क्या करता है, लाइक व्हाट इज स्टैंड फॉर? आर इज द सर रेडियस, बी इज बस द सही। सर स्पीड एंड आर। इंस्टेंटेनियस का मतलब हाँ हिबा है, या बेटा आप बताओ। सर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इफ वी कैलकुलेट समथिंग एट वन पॉइंट। एवरेज का मतलब होता है इफ वी कैलकुलेट समथिंग ओवर एन इंटरवल। जैसे देखें, अगर हम अपनी क्लास की बात करते हैं तो ये जो क्लास है ये एक इंटरवल पे थी, ये 45 मिनट्स पे थी। हम एक सेकंड को या एक मिली सेकंड को एक इंस्टेंट कह सकते हैं। अगर हम किसी चीज को बहुत छोटे टाइम पे कैलकुलेट करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस होती है। कैलकुलेशन ऑन अ सिंगल पॉइंट, calculation on a single point is called instantaneous. Calculation over an interval of time is called average. ठीक है बेटा? ओके ओके सर। अगर हम लंबे टाइम पे कैलकुलेशन करते हैं वो क्या होता है? एवरेज। और अगर हम एक सिंगल पॉइंट पे कैलकुलेशन करते हैं वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। जैसे अगर आप ग्राफ्स की बात करते हैं तो जब हम टेंजेंट बनाते हैं उससे हमें इंस्टेंटेनियस मिलता है। इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज अ कर्व तो आप क्या करते हैं, फिर वहां पे टेंजेंट बनाते हैं ना, और वो टेंजेंट आपको क्या बताता है? एक पॉइंट पे एक्सलेरेशन। सो व्हेन यू मेक अ कैलकुलेशन ऑन अ सिंगल पॉइंट इट्स इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इसके आगे फिर कल इंशाल्लाह। ओके एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि सर्कल में v माइनस यू ओवर टी यूज क्यों नहीं करते, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे क्योंकि एक्सलेरेशन वेरिएबल है। ठीक है, v स्पीड है और r रेडियस है। अल्लाह हाफिज। और आप अल्लाह हाफिज।